वो जब हड्डी खाती थी, ठीक है, नॉनवेज खाती थी, तो वो हड्डी उठा के ना साइड में भी नहीं रखती थी, वो बस ऐसे ही फेंक देती थी। अब आप सोच सकते हैं कि मेरी माँ वेजिटेरियन है, तो अगर वो हड्डी ऐसे देखेगी ओपन ऐसे, तो उसे कैसा लगेगा? अतुल जी ने बताया कि ना उनका नहाना धोना, उनका कुछ नहीं था। हर एक इंसान ओके नहीं होता कि वो आपके किसी भी प्राइवेट पार्ट को लिक करे, ठीक है, योर एस एस होल। और कि जब वो अपने बेटे के डायपर चेंज करती थी तो वो अक्सर वही डायपर उठा के ना ज़मीन के ऊपर ऐसे फेंक देती थी कि वो गंदे हो जाते थे। ज़बरदस्ती केओस क्रिएट करना, जिस तरह से अतुल जी ने अपने वीडियो में बताया। सो गाइज, आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है ना, दरअसल मैं सही बता रहा हूँ, मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना के लायक भी खुद को नहीं समझता हूँ, लेकिन ऐसे ही केसेस के बाद ना हमारा मन करता है लोगों को अवेयर करने का, क्योंकि ये एक बहुत सही टाइम होता है लड़कों को प्रॉपरली इन चीज़ों को समझाने का। अब देखिए, कुछ चीज़ें मैं बिल्कुल क्लियर बता देता हूँ। सबसे पहले अतुल सुभाष जी के साथ जो भी हुआ, मैं उस चीज़ का, मुझे मतलब पूरे दिल से बहुत ज़्यादा दुख है, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें जैसे इंडियन लीगल सिस्टम, इंडिया लॉ सिस्टम, इस पे मुझे काफ़ी हद तक नाराज़गी है। ये जो चल रहा है, जिस तरह से एक आदमी को इतना पीड़ित किया गया है, मैं एक्चुअल में वर्ड्स के थ्रू जाहिर नहीं कर सकता, बट मुझसे बेहतर तरह से कई सारे लोगों ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से जाहिर किया है कि क्यों ये चीज़ बाय लॉ इतनी गलत हुई एक आदमी के साथ। लेकिन इस वीडियो का मेरा केवल एक ही मकसद है, और वो ये समझाना है कि एक्चुअल में शायद कौन सी चीज़ें हैं जो कि अतुल जी के साथ गलत हो गई। अब एज ए ट्यूटर हो सकता है कि मैं कुछ चीज़ों को इस टोन में बोलूं कि अगर अतुल जी ये नहीं करते तो ये नहीं होता। तो प्लीज़ आप लोगों से मैं इतनी उम्मीद रखता हूँ हाथ जोड़ के कि मेरी बात को ना गलत समझने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, क्योंकि ये मैं अगले अतुल को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, या एक ऐसे आदमी को जो शायद इस सिचुएशन से डील कर रहा है, या एक ऐसा लड़का जो कि शायद फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन से डील कर सकता है। क्योंकि मेरे हिसाब से जिस तरह से कोई भी रेवोल्यूशन को आने में ना दसियों साल लग जाते हैं, ठीक है, सालों लग जाते हैं, तब जाके इतना बड़ा कोई रेवोल्यूशन आता है। हो सकता है अतुल जी के केस के बाद भी ना इंडियन लीगल सिस्टम में शायद कुछ चेंजेस ना भी आए, लेकिन ना जाने कितने अतुल के बाद इंडियन लीगल सिस्टम को इन चीज़ों पे समझ आए। हालांकि बाकी की चीज़ों के लिए तो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं कि हम लोग ऐसी चीज़ बोल सकते हैं, अपनी नाराज़गी जाहिर कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हम लोग एक बार फिर से वीडियो के एंड में आएंगे। कहने का मतलब, मेरा मतलब केवल ये था कि यहाँ पे ना मैंने कुछ पॉइंट्स को बहुत ध्यान से नोटिस किया है, ठीक है, और मैंने कुछ ऐसे अजम्पशंस अपने कोचिंग एक्सपीरियंस, अपने फीमेल साइकोलॉजी के एक्सपीरियंस के हिसाब से ना, जो कि मैं चाहता हूँ कि मैं प्रॉपरली एड्रेस कर सकूँ। अब हालांकि मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, मुझे काफ़ी सारे लोग जानते हैं, मेरे वीडियोस उन तक पहुँचते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं कुछ सही बोल पाऊँ। कई सारे लोगों को ये वीडियो काफ़ी थोड़ा बहुत बोरिंग भी लग सकता है, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली यही बोलना चाहूँगा कि मेरा पूरा कोशिश यही रहेगी कि भाई साहब देखो, भले लीगल सिस्टम चेंज हो ना हो, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिनकी मदद से ना आप एश्योर कर सको कि आप एक राइट औरत के साथ हो। इन चीज़ों के ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करना, मैं समझता हूँ मेरा पर्पस है, जो कि मैं इतने टाइम से करते आ रहा हूँ। आप पिछले मेरे कितने ही वीडियो देख लो, आई हैव ऑलवेज टॉट अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक ओनली। अब देखिए, मैं अगर पर्टिकुलर टॉपिक साइकोलॉजी ऐसे वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ तो शायद मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस तो है जिसके बेसिस पे शायद आपको मेरी बातें सही लग जाएं, और शायद आपके मन में से शादियों को लेके जो विश्वास उठ रहा है, लड़कियों के ऊपर से जो विश्वास उठ रहा है, जो डर आदमियों के मन में पैदा हो रहा है ना, शायद मैं कोशिश करूंगा आपके माइंड से मैं वो डर ख़त्म करा पाऊँ और कुछ चीज़ों की इंश्योरिटी करा पाऊँ, ताकि जैसे अतुल जी ने केवल एंड तक बस प्यार की मांग की है। मैं उनका एक इंटरव्यू भी देख रहा था एक यूट्यूब चैनल पे, उनका जो एडवोकेट है, उनके एडवोकेट ने यही बोला कि भाई अतुल जी लास्ट तक केवल उनका यही मानना था कि अभी भी वो औरत मेरे पास वापस आ जाए। देखो, एक आदमी एंड में प्यार चाहे और उसके साथ ये हो रहा हो ना, तो
आई फील वेरी अपसेट अबाउट इट। हो सकता है जिस तरह से भी मेरे को वीडियो में आगे मतलब मेरे वर्ड्स आपको ऐसा लगेगा कि मैं उनको किसी तरह से नीचे करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मेरी ज़बान मतलब छोड़ो, मैं कुछ बड़ा वर्ड नहीं बोलूँगा, बस यही बोलूँगा कि मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है। मैं एक बहुत इनोसेंस के साथ ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं लड़कों को राइट वे में अवेयर कर पाऊँ और हम लोग अपनी सोसाइटी को ना प्रॉपरली चीज़ें समझ के ऑपरेट कर पाएँ। तो कुछ पॉइंट्स मैंने ना यहाँ पे आप सभी ने उनकी वो 1 आवर 45 मिनट्स के आसपास, शायद 1 आवर 12 मिनट्स नहीं, 1 आवर 30 मिनट्स के अंडर का उनका वीडियो है, ठीक है। वो देखते हुए मैंने कई सारे पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं जिनके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा, ठीक है। जिनको इंटरेस्ट है वो लोग प्लीज़ देखें। मैं जनरली थोड़ा सा मतलब इतने सेंसिटिव टॉपिक पे, हालांकि इतना जल्दी मैं एक्चुअल में वेट कर रहा था कि कुछ और चीज़ें बाहर निकल के आएंगी जिससे हमें कई सारी और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, तो शायद मैं इस वीडियो का एक पार्ट 2 भी बना सकता हूँ। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ना, मुझे जो चीज़ बहुत अच्छी से समझ में आई है इनके इस वीडियो को देखने के बाद, वो ये है कि एक्चुअल में ही वॉज डीलिंग विद अब मैं कोई बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ कि मैं बोल सकता हूँ कि उनकी वाइफ को शायद नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है या उनको कुछ बीपीडी है, बाइपोलर मल्टीपल पर्सनालिटीज़ का। अब मैं इन चीज़ों में मैं कुछ भी क्लेम नहीं कर रहा हूँ। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि जिस तरह से अतुल जी ने अपने वीडियो में एक पॉइंट पे ऐसी काफ़ी सारी उस औरत की, निकिता सिंघानिया शायद उनका नाम, या उनकी थोड़ा नाम में मैं थोड़ा सा कच्चा रह जाता हूँ तो प्लीज़ माइंड मत करना, लेकिन उन्होंने कुछ चीज़ें जो बहुत प्रॉपरली जो साइंस बताए हैं ना, ये चीज़ें बिल्कुल जो एक कई साल पहले केस आया था जॉनी डेप और एम्बर हर्ड का, जहाँ पे बताया था कि किस तरह से उनको वो इतना ज़्यादा अब्यूज़ करने लगी थी, ठीक है। मतलब वो बेड के ऊपर लैट्रिन कर देती थी, ठीक है, बेड के ऊपर ही हग देती थी जब वो बगल में सो रहे होते थे। और काफ़ी सारी ना उस केस से मुझे कुछ रिजेम्बलेंस मिली है, और वहाँ पे जो एम्बर हर्ड थी, जो जॉनी डेप की वाइफ थी, उनके ऊपर यही एलिगेशन, मतलब एक साइकोलॉजिस्ट ने क्लेम किया था कि इनको पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, ठीक है। अब ये केस इससे बहुत ज़्यादा सिमिलर ही लग रहा है मुझे, हालांकि अभी तक मेरे सेंसेस में, क्योंकि निकिता जी ने भी कुछ ऐसे ऐसे साइंस दिखाए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे वो जब हड्डी खाती थी, ठीक है, नॉनवेज खाती थी, तो वो हड्डी उठा के ना साइड में भी नहीं रखती थी, वो बस ऐसे ही फेंक देती थी। ये बाहर से नॉनवेज मंगाती थी, तो जैसे चिकन खाया तो इनकी आदत है कि डस्टबिन में नहीं फेंकेंगे या थाली में नहीं रखेंगे, वहीं हड्डी कोने में फेंक देंगे। अब आप सोच सकते हैं कि मेरी माँ वेजिटेरियन है, तो अगर वो हड्डी ऐसे देखेगी ओपन ऐसे, तो उसे कैसा लगेगा। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता था कि ये चीज़ ना अतुल जी और उनकी जो मम्मी है उनको अफेक्ट करेगी, तो वो जानबूझ के उनको डिस्टर्ब करने के लिए ऐसे ही कहीं भी हड्डी फेंक देती थी, क्योंकि उसे पता था कि ये चीज़ अतुल को पसंद नहीं होगी, इसीलिए वो ये चीज़ रेपिटेडली कर रही थी, ताकि अतुल हमेशा अपने आप को ना एक अपसेट स्टेट ऑफ माइंड में पाए। उसके बाद फिर मुझे अपने ऑफिस का काम करना है ना, उसके बीच में बच्चे का डायपर ये बीच में नीचे फेंक देंगे। किस तरह से अतुल जी ने अपने वीडियो में ये भी बताया है कि जब वो अपने बेटे के डायपर चेंज करती थी तो वो अक्सर वही डायपर उठा के ना ज़मीन के ऊपर ऐसे फेंक देती थी कि वो गंदे हो जाते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कभी अतुल जी कपड़े लगा रहे होते हैं और वो कपड़े आड़े टेढ़े लग जाते हैं तो वो किस तरह से उनको इस तरह से अब्यूज़ करती थी। ये सब साइंस होते हैं एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले इंसान के। ये सारे के सारे ना अब्यूज़ करने के कुछ तरीके होते हैं। अब ये बिहेवियर भी क्यों आता है इस बारे में भी मैं बात करूँगा, लेकिन यहाँ पे ना आपको कुछ प्रॉपर रेड फ्लैग टाइप की नार्सिसिस्टिक औरतों के ना कुछ साइंस, कुछ एब्यूजिव विमेन के ना कुछ साइंस यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ज़बरदस्ती केओस क्रिएट करना, जिस तरह से अतुल जी ने अपने वीडियो में बताया, सामान खो देना, बस छोड़ देना और हंसना उसके बाद। कि जब वो उनके साथ सिंगापुर गए थे, हनीमून पे सिंगापुर गए थे या किसी भी कंट्री में गए थे, तो किस तरह से वो जानबूझ के कभी बस छुड़वा रही हैं, कभी लगेज खो दे रही हैं और उसके बाद ज़ोर ज़ोर से हंस रही हैं, ठीक है, जस्ट टू प्रूफ
यहाँ पे ये चीज़ कब एक औरत करती है, सिर्फ औरत नहीं, ये कोई भी जेंडर कर सकता है। इस समय मैं औरत बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने किया है, तो प्लीज़ फेमिनिस्ट जी आप बुरा मत मानिएगा, बट जनरली वाई डू दे डू इट? क्योंकि दे फील गुड, उन्हें अच्छा लगता है जब वो देखते हैं कि दे कैन कंट्रोल समबडीज इमोशंस, ठीक है। ऑब्वियसली जब चीज़ें खो रही हैं, बस छूट रही है, अतुल जी ने कोई चीज़ बहुत अच्छे से प्लान की है, उसके बाद जब चीज़ें उनके हिसाब से नहीं चल रही है, सीइंग हिम इन पेन एंड गेटिंग कंट्रोल ओवर द सिचुएशन बाय उनको हर्ट करके या उनकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल ना करके, दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ हर अब्यूज टूवर्ड्स हिम। यहाँ पे उन्हें समझ में आ गया कि यहाँ पे थोड़ा सा वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाया जा सकता है। अब इस चीज़ के बाद देखिए, अतुल जी ने बताया कि उनकी अक्सर लड़ाई हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पे ना मुझे एक्चुअल में ये सेंटेंस में शायद थोड़ा घुमा के बोलना चाह रहा था, बट मैं नहीं घुमा पाया। बट कहीं ना कहीं पहले भी उनके अंदर ये चीज़ मैं जनरेशनल देख रहा हूँ, और उसके बाद भी इस चीज़ को ना किस चीज़ को, यही एब्यूज़िव लड़कियों वाली जो क्वालिटी है, जो कि एक्चुअल में मेरे अजम्पशंस के हिसाब से उनकी माता जी में भी होंगी। किसकी? निकिता सिंघानिया जी की जो माता जी थी, यानी अतुल जी की मदर इन लॉ, मुझे ऐसा लगता है कि उनके अंदर भी ना ये टेंडेंसीज होंगी। क्योंकि अगर अतुल जी की बीवी को उनकी रिस्पेक्ट करना नहीं आता, मर्दों की रिस्पेक्ट करना नहीं आता, दैट मीन्स कि निकिता यानी अतुल जी की बीवी ने एक ऐसे घर में पैदा हुई है जहाँ पे आदमी की रिस्पेक्ट करना बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, या किस तरह से रिस्पेक्ट की जाती है वो सिखाया नहीं जा रहा है, ठीक है। हम लोग देखिए भाई साहब, वीडियो एंटरटेनमेंट वाला नहीं है, बहुत लोग बोरिंग होंगे, बहुत लोग जाएंगे, कोई बात नहीं, बट जिनको समझ में आ गया ना, उनके अंदर का वो खौफ निकल जाएगा, उन्हें दे विल बी सेट फ्री फ्रॉम दिस फियर। जो लड़कों को समझ में नहीं आ रहा है ना, हम क्या करें, हम लीगल सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, तो हम करें क्या? तो मैं उन्हीं लड़कों को भाई समझा रहा हूँ। तो देखो, यहाँ पे जब हमें समझ में आ रहा है कि ना निकिता ना उनकी माता, इन दोनों को मेल को रिस्पेक्ट करना नहीं आता, ठीक है। दैट इज़ वाई निकिता ने अपने हस्बैंड की भी कभी भी रिस्पेक्ट नहीं की है, ठीक है। एंड नॉट जस्ट दैट, और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं जिनके बारे में पॉसिबली मैं बात करूँगा। हो सकता है कि निकिता जी का, जिस तरह से अतुल जी ने अपने वीडियो में बताया कि भाई साहब काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, कोई डाइवोर्स है, कोई शादी नहीं करना चाहता। इनकी जो फ्रेंड सर्कल है, इनमें मैक्सिमम लोगों का या तो डिवोर्स हो चुका है, या डिवोर्स हो रहा है, होने वाला है, या फिर शादी नहीं करनी है, शादी हो गई तो बच्चे पैदा नहीं करने हैं। तो ये इनका फ्रेंड सर्कल था। तो देर आर वेरी हाई चांसेस, ऐसे ज़्यादातर किसके बिल्डअप होते हैं, ऐसे इमोशंस, शादी नहीं करनी है, ठीक है, डाइवोर्स हैं, जिनके अंदर लैक ऑफ एम्पैथी होती है, इमोशंस नहीं होते हैं, उनके अंदर ये टेंडेंसीज आती है। इसका मतलब देयर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि अतुल जी की जो बीवी थी, मे बी शी हैज़ ऑल्सो बीन इन्वॉल्व्ड विद सम काइंड ऑफ ईदर, या तो एक पर्टिकुलर टॉक्सिक आदमी के साथ, और ईदर देयर कुड बी मैनी अदर, ठीक है। अब मैं उस चीज़ पे कोई खास ठोस क्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट अभी भी मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं, जिस तरह से बताया गया है कि उनकी बीवी का जो भाई था उसको भी बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया जा रहा था। हालांकि वो खुद कितना ज़्यादा ईविल था, इस चीज़ को भी बताया अतुल जी ने। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हेन इट इज़ कमिंग टू हिज वाइफ्स ब्रदर, तो भाई साहब हम लोग वहाँ भी देख सकते हैं नकारा, कंटिन्यूसली अब्यूज़। सेकेंडली, घर के अंदर होने वाली डोमेस्टिक वायलेंस, जहाँ पे उसके पिताजी ने, निकिता के पिताजी ने उसके भाई को मारा, ठीक है, हाथापाई हुई है। एंड किस तरह से उसकी मम्मी भी झगड़ों में कंटिन्यूसली इन्वॉल्व्ड रही हैं ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तभी तो ना, जब अतुल जी ने, और इस चीज़ की पुष्टि किस तरह से होती है, पुष्टि मतलब मेरे हिसाब से पुष्टि, कि जब वो बता रहे थे कि भाई साहब इसकी मम्मी पूरा दिन, इवन जब वो प्रेग्नेंट थी, केवल कॉल करके यही बताती जाती थी किसके साथ क्या झगड़ा हुआ, क्या हुआ। तो देर आर वेरी हाई चांसेस, वेरी पॉसिबल चांसेस कि ये हमेशा से ना एक बहुत टॉक्सिक इन्वायरमेंट में ग्रोन अप हुई हैं, ठीक है। इसीलिए जहाँ पे इन्होंने अब अगर इनकी मम्मी इतने ज़्यादा झगड़े कर रही हैं, देखिए झगड़े हर एक में होते हैं, बट दैट ऑल्सो मीन्स आप जितने ज़्यादा झगड़े करते जाते हैं, द मोर मैनिपुलेटिव एंड वाइज विद वर्ड्स यू गेट, आप अपने शब्दों को लेके उतना ही ज़्यादा समझदार हो जाते हैं। अब
सिमिलरली जहाँ पे यही चीज़ को अतुल जी इसी चीज़ के मारे ना थोड़ा सा इल्यूजन क्रिएट हो गया, जो कि चीज़ उन्होंने अपने वीडियो में भी बताई कि शादी के पहले जब वो उनसे बात करते थे तो उनकी बीवी बहुत ज़्यादा बात नहीं करती थी, ठीक है, ना कुछ ज़्यादा पूछती थी, ना कुछ ये करती थी, और जिसको उन्हें और बहुत सोच समझ के बोलती थी। तो उन्हें ऐसा लगा कि ये बहुत ज़्यादा एक विजडम वाली वाइज लड़की है, जो कि एक्चुअल में द रियल रीज़न वॉज समथिंग एल्स, ठीक है, वॉज हर ट्रू पर्सनैलिटी जो वो बाहर नहीं आने देना चाहती थी, जो कि वही उसका नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी और वो एब्यूजिव, वो टॉक्सिसिटी। तो शी नेवर यूज टू स्पीक सो मच, ठीक है, बस उसको केवल इतना पता था, जहाँ पे उन्होंने इतने सारे लड़ाई झगड़े सब कुछ देखे हैं बचपन से, इतना जिस वजह से वो इतना अनइमोशनल हुई है, उन्हें पता है कि भाई हमने तो बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ देखी है, ये अतुल एक बहुत इनोसेंट बैकग्राउंड से आता है, दिस इज़ अ वेरी इजी टू मैनिपुलेट मनी मेकिंग मैन है, ठीक है, बहुत आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है इसको, ये एक बहुत इनोसेंट आदमी भी है। और अतुल जी क्यों इतने इनोसेंट हैं? प्रॉबेबली जिस तरह का पैकेज उनका था, जिस तरह से उन्होंने पैसे कमाए हैं, और जिस तरह की उनकी इनोसेंस साथ ही साथ स्मार्टनेस वीडियो में दिखी ना, आई कैन अंडरस्टैंड कि उस बंदे का आईक्यू भी हालांकि बहुत ज़्यादा स्मार्ट था। मेरे को ये चीज़ बोलनी तो नहीं चाहिए, बट आई रियली फील कि शायद उनको अगर लड़कियों के साथ थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता ना, देन प्रॉबेबली उनको ये साइंस बहुत ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाते, या उन्हें एटलीस्ट ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाती कि एक रिलेशनशिप के ट्रू डायनेमिक्स कैसे होने चाहिए। अगर उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा होता तो वो अपनी वाइफ का ये एब्यूजिव बिहेवियर ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उसको रोक लेते, बट जिस वजह से उनके साथ इतना सारा अब्यूज़ हुआ वॉज क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी वाइफ उनके साथ फिर भी रुक जाए। इस उनका जो ये डर था ना उनकी बीवी और उनके बच्चे को लेके चली ना जाए, इस ही बिहेवियर का बहुत नेगेटिव तरह से फ़ायदा उठाया गया। बार बार इसी पॉइंट के ऊपर उनको कंटिन्यूसली मैनिपुलेट और अब्यूज़ किया गया। तो जब उस लड़की को ये चीज़ पता चला कि इस आदमी को बेसिक अंडरस्टैंड, उनको क्या लगा भाई हम भी एक जब इनोसेंट घर से आते हैं, हमने अपने मम्मी पापा को जैसे देखा है, वी एज्यूम कि भाई साहब आगे चल के हमारे भी रिलेशनशिप कुछ इसी तरह से होंगे, तो इनको जो देखा है जितना समझा है हमारा भी वैसा ही होगा। बट इनके साथ कहानी वैसी नहीं हुई है और आज की डेट में होने भी नहीं वाली है आपके साथ, क्योंकि एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड। तो इसी गलती के कारण, जस्ट बिकॉज ही न्यू दैट ही इज़ इन अ रिलेशनशिप, उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनी, आई एम टॉकिंग अबाउट द वे उन्होंने भाई साहब बीवी के इतने नेगेटिव एटीट्यूड के बावजूद उनको लाना, उनके ऑफिस तक ड्रॉप करना, उन्हें वापस लेके आना। इनको ऑफिस पहुंचाने जाता था 13 किलोमीटर अपने बाइक पर। बैंगलोर में काफी ट्रैफिक होता है। फिर वहां से अपने ऑफिस काम करने आता था, फिर शाम को इनके ऑफिस जाता था लेने के लिए और फिर वहां से वापस आता था। एंड एवरीथिंग, ठीक है, ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी करना, इवन दो ही वॉज बीइंग द बिगेस्ट ग्रीन फ्लैग। मतलब यही, आई हेट टू से सच थिंग्स ब्रो, मैं नहीं बोलूँगा, बट आप देखो, मतलब इतने अच्छे लड़के को देखो कैसे हो रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप अच्छे मत रहो, कीप योर प्रिंसिपल्स अप माई डियर फ्रेंड। और मैं एक चीज़ बीच में ही स्पेसिफाई कर देता हूँ, इन नो वे और फॉर्म आई एम सेइंग दैट अतुल जी वॉज अ वीक मैन। ट्रस्ट मी, ही हैज़ द वे ही हैज़ नॉट डन, उन्होंने अपने साथ कुछ बुरा नहीं किया, ही हैज़ मेड अ सैक्रिफाइस टू शेक द इंटायर सिस्टम। और ये चीज़ मैं नहीं बोल रहा हूँ, उस आदमी को ये चीज़ बहुत अच्छी से पता है। थोड़ी बहुत साइकोलॉजी मैं भी समझता हूँ। सबसे पहले हमें अपने फ्रेंड से क्या न्यूज़ आती है, एक आदमी ने भाई 24 पन्ने का, एक 24 या 26 पेजेस का एक लेटर लिखा है, उसके बाद उसने एक वीडियो बनाई है। तो मुझे बस यही लग रहा था कि मेरे एक दोस्त ने बताया था, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी ऑल्सो, कि जितना लंबा नोट होता है ना अपनी जान लेने के पहले वाला, ठीक है, उतना ही इस चीज़ का मतलब होता है उनकी मर्जी नहीं थी। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। द काइंड ऑफ करेज दैट गाय हैज़ सीन हैज़ शोन, मतलब जिस तरह से उन्होंने दिखाया है, मैं किसी को भी प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, मैं बस केवल ये बता रहा हूँ दैट मैन डिड। मैं को अमेजिंग भी नहीं बोलना चाहिए, बट ऑल आई वॉन्ट टू से दैट उनको कोई भी ना, जब मैं ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ, अभी वीडियो शूट करने से पहले मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर में एक लड़की आई थी आधे कपड़े पहन के, वो ये बोल रही थी कि भाई यार इतने पैसे कर सकते थे, ये एक साइकोलॉजिस्ट हायर नहीं कर सकते थे।
उन लोगों को मैं ये जवाब दे रहा हूँ, ठीक है, कि मतलब अगर उनको इतना मेंटल प्रॉब्लम था तो वो अपने साथ जो किया वो नहीं करते, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट ही न्यू एग्जैक्टली व्हाट कैन बी डन टू कंट्रीब्यूट टू अस मैन एंड टू जो हम लोगों के बेहतर के लिए और इस सिस्टम को ना गाली देने के लिए, एंड ही डिड इट क्वाइट वेल। ठीक है, मेरे को एक्चुअल में अभी भी ऐसा लगता है कि उन्हें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, बट क्या होता है ना, हम लोग जब कैमरे के सामने भी होते हैं और अंदर की फीलिंग भी होती है ना, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट कर जाती है, तो आई फील बैड ऑल्सो, एंड सिंस वो चीज़ हो चुकी है आई चूज़ टू फील गुड अबाउट इट। ठीक है, एंड आई वॉन्ट, मैं इसीलिए तो इट हैज़ मोटिवेटेड मी कि मैं अभी आप लोगों के सामने बैठ के एक चीज़ बता रहा हूँ। उन्होंने इंडियन लीगल सिस्टम को गाली दी है, ठीक है, बट पूरे लीगल सिस्टम नहीं, प्रॉबेबली उस चीज़ पे भी हम आएंगे सिमिलरली, कैसे उनकी वेवलेंथ, ठीक है, उनका जो नार्सिसिस्टिक फीमेल एब्यूज़ वाला जो बिहेवियर था, किस तरह से उनकी जज के साथ भी किस तरह से एक प्रॉपरली सिंक हुआ, और उस जज को भी समझ में आ गया कि ये एक वीक आदमी है विद अ लॉट ऑफ मनी एंड वीक इमोशनली, और द मैन हु वांटेड यू नो अ गुड लव लाइफ प्रॉबेबली। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो उसके प्यार में पागल थे, बट वो एक फैमिली ओरिएंटेड बंदा था। उन चीज़ों को देख के, उनकी कमियों को उठा के, ठीक है, वन नार्सिसिस्टिक एब्यूजिव वुमेन मीट्स अनदर नार्सिसिस्टिक एब्यूजिव जज, ठीक है, तो उनको ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े, और देखो ये चीज़ हमेशा के लिए रहने वाली है, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें कहीं नहीं जाएंगी, एंड प्रॉबेबली आई एम टेलिंग यू कि वो जो जज भी होंगी उनके घर पे भी, मेरे को एक्चुअल में बोलना तो नहीं चाहिए, बट सिमिलर सॉर्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस, फॉर एग्जांपल वही अ फीमेल अब्यूजिंग हर मेल एंटिटीज़ इन द हाउस, घर में जितने भी आदमी हैं उनको बहुत डिसरिस्पेक्टफुली पेश आना इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। हालांकि सिर्फ यही नहीं है, मैंने रिसर्च करते हुए भी पीपॉय जी के चैनल पे, उनका जो टेलीग्राम चैनल है, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है, मैं पता नहीं थैंक यू सुनेंगे भी कि नहीं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट प्रॉपरली उन्होंने ये भी वीडियो भेजा कि जहाँ पे एक एलिमनी मांगती है एक औरत, मेरे को 8 लाख रुपए महीने चाहिए, वहाँ पे एक फ़ीमेल जज ही है जो प्रॉपरली बता रही हैं कि तुम ये कैसे मांग कर रही हो, तुम पागल हो गई हो क्या, वॉट एवर इट इज़। तो थोड़ा सा मैं टॉपिक डाइवर्जन में हो जाता हूँ मैं, और वो मेरे अंदर मैं ठीक कर लूँगा, बट मैं अभी भी मुद्दे से नहीं बदलता हूँ। तो मैं पूरी तरह से ये चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, वो जिस सिचुएशन में थे तो मे बी उनको जो सही लगा उन्होंने वो किया। हालांकि आपके लिए ये चीज़ बिल्कुल भी रिकमेंडेड और सही किसी भी सिचुएशन में नहीं हो सकती है, आई एम स्टिल लेटिंग यू नो। लेकिन हम लोग थोड़ा सा टॉपिक से वापस नहीं आते हैं, लेट मी गेट बैक टू इट, ताकि आप लोगों को ना प्रॉपरली चीज़ें समझ में आए कि आपको ऐसी चीज़ों से कैसे डील करना है। अब यहाँ पे जब वो अतुल जी उनकी वाइफ के साथ हनीमून पे भी गए थे, वहाँ पे उन्हें पता चला दैट शी डिड नॉट, मतलब उनकी बीवी शादी ही नहीं करना चाहती थी। हम मॉरिशस गए हनीमून के लिए, जहाँ पर मुझे पता चला कि ये तो शादी ही नहीं करना चाहती थी। ठीक है, दिस इज़ अ ह्यूज रेड फ्लैग। तो एनी गर्ल जिसके साथ आप देख रहे हो कुछ हो, ऑलवेज आस्क हर ओपिनियंस अबाउट मैरिज, कि वो शादी के बारे में उनको क्या है, डज शी नो हाउ टू रिस्पेक्ट अ मैन, एंड एक शादी की रिस्पेक्ट किस तरह से की जाती है। ठीक है, अब क्योंकि उनके आसपास की, उसकी बीवी के एक्स वाइफ जो भी है, आसपास उन्होंने इतने सारे डाइवोर्स होते देखे थे ना, तो उन्हें पता था कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, और वो उनके माइंड में हमेशा एक पॉसिबिलिटी थी, डाइवोर्स तो दिया जा सकता है, इट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। तो इट वॉज़ वेरी कॉमन फॉर हर कि हाँ हम तो दे ही सकते हैं, ठीक है। और उसको जीतना कैसे, उन्होंने आस पास के प्रॉपरली इन चीज़ों से समझा, ठीक है। उनकी बीवी को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता थी, और उसने और उसकी बीवी ने, उनकी बीवी ने इसी चीज़ को बहुत अच्छे से वेपनाइज किया है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसने एक्चुअल में उस लेडी को बिल्कुल ईविल बना दिया। एंड नॉट जस्ट दैट, मतलब जहाँ पे उनको डॉक्टर ने केवल ये बोला था कि आप अपने, जब वो प्रेग्नेंट थी, डॉक्टर ने बस यही बोला था कि अपने न्यूट्रिशन का ख्याल रखिए। उनको न्यूट्रिशन से कोई लेना देना नहीं था, कोई एक्सरसाइज करने से लेना देना नहीं था, ठीक है। नथिंग टू डू विद द किड एज वेल। ये चीज़ें लैक ऑफ एम्पैथी दिखाती हैं, और बाद में भी वो अतुल जी के लड़के को इसीलिए लेके गई जस्ट सो दैट शी कैन वेपनाइज हिम, उसको वो वेपनाइज कर सकती हैं, अभी भी अतुल जी को कंट्रोल कर सकती हैं, ठीक है। वो इसीलिए लेके गई हैं। आई होप दैट अगर कल वो आदमी भी ये वीडियो देखे ना, ही अंडरस्टैंड्स दीज थिंग्स ब्रो। शायद पता नहीं तब तक क्या हो,
बट स्टिल तो ये जो लैक ऑफ इमोशंस हमें इस औरत के अंदर दिखे, लैक ऑफ एम्पैथी दिखी, कोई भी नर्चरिंग और फेमिनिन क्वालिटी नहीं थी, ठीक है, अपने बच्चे का ठीक से ख्याल ना रखना, ब्रेस्ट फीडिंग स्टेज में भी ठीक से अतुल जी ने बताया कि ना उनका नहाना धोना उनका कुछ नहीं था। मेरी पत्नी 4-4 5-5 दिन तक नहाती नहीं थी। तब भी जब बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करना है, दूध पिलाना है, तब भी साफ सफाई का कोई ख्याल नहीं। अभी तो मैं और गहरी चीज़ों पे आने वाला हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो बताते थे कि किस तरह से उसकी उनकी वाइफ की ऐसी, मेरे को अब ये पास्ट रिलेशनशिप का यहाँ पे क्यों एक टैंजेंट मैं एज्यूम कर पा रहा हूँ, क्योंकि देखो सबसे पहले तो ये नार्सिसिस्टिक विमेन व्हाट दे डू इज़ दे मेक श्योर कि वो आपको पूरी तरह से ना इमोशनली अपसेट कर दे, दे डिस्ट्रॉय यू इमोशनली, ठीक है, एंड देन दे विल फील लाइक कि अब मैं इसको टॉर्चर करने के लिए व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, अब मैं इसको इंस्टेंटली एक इसके साथ एक सेक्सुअल इंटीमेसी को इनिशिएट करती हूँ, जस्ट टू फील कि जस्ट टू उसको कंट्रोल करना है, उसके पूरे इमोशंस को। दे कांट सी कि अगर कोई इंसान है उसे कंट्रोल ना कर पाए। सो फॉर एग्जांपल अतुल जी ने कई बार बोला कि भाई साहब अगर तुम्हें अपने आर्मपिट्स लिक करने का तुम्हें शौक है, ठीक है, मैं ये चीज़ें उनको पता है कि उसको डिस्गस्ट होता है इस चीज़ से, बट स्टिल वो इस चीज़ के लिए आगे बढ़ना है। जो उसकी आदत थी कि जो आपका आर्मपिट होता है, जिसको आप बगल या कांख भी बोलते हैं हिंदी में, उसे चाटना होता था वो। तो आप अगर लेटे हो तो वो उसे चाटेगी। आप सोच सकते हैं कि किसी भी आदमी को ये कितना अजीब सा गंदा लगेगा। इसके अलावा मेरी पत्नी की एक्सपेक्टेशन मुझसे थी कि मैं उनके मल-मूत्र के Because she doesn't care about the pleasure, she wants to see him feeling disgust, ठीक है, उनको उसको उस पेन में देख रहा है, नॉट जस्ट दैट, ठीक है, आफ्टर दैट कि वो किस तरह से उनको। अब देखिए हालांकि आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा जो अनयूजुअल, ठीक है, कामा सूत्रा में भी लिखी हैं, बट नॉट एवरीबडी इज़ ओके विद गोइंग डाउन ऑन समबडी। हर एक इंसान ओके नहीं होता कि वो आपके किसी भी प्राइवेट पार्ट को लिक करे, ठीक है, योर एज होल और जो भी है, ठीक है, मैं इतना भी साफ़ नहीं हूँ जितना साफ़ मैं बन रहा हूँ, बट मुद्दा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, तो मैं भटकना नहीं चाहता हूँ और आपको भी भटकाना नहीं चाहता हूँ। हर एक की ये फैंटेसी नहीं थी, बट वो फिर भी अतुल जी को फोर्स करती होंगी टू गो डाउन और मेरे नीचे करो, ये करो, वो करो, जस्ट टू पुट हिम इन अ बैड मूड एंड टू फोर्स हिम टू डू समथिंग, टू फील कि वो उस आदमी को कंटिन्यूसली कंट्रोल कर रही है रिगार्डलेस ऑफ हिज इमोशनली भी और फिजिकली भी। सो दिस इज़ द पीक अब्यूज़ गोइंग ऑन ओवर हेयर। उनको बिल्कुल टर्न ऑफ कर देना, मतलब तुम्हें उनसे, उस आदमी को तुमसे कोई भी अट्रैक्शन ना हो एंड देन उसे फोर्स करना, ये एक बहुत कॉमन बिहेवियर है जो कि एक्चुअल में काफ़ी सारी यही डिसऑर्डर्स वाली औरतों में पाया गया है। क्योंकि इन लोगों को बस क्या देखना होता है कि तुम तड़पते हो, इसीलिए तुम्हें और ज़्यादा तड़पाते हैं एंड दे लाइक इट। इनकी सेल्फ इस्टीम बूस्ट होती है, ठीक है, इनको ईगो बूस्ट मिलता है, दे फील दैट दे आर डूइंग समथिंग, ठीक है, चीज़ें इनके कंट्रोल में है। तो इस चीज़ का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। और बात रही जिस तरह से इनकी वाइफ की अनयूजुअल फैंटेसीज़ हुआ करती थी, जो कि हर एक के लिए कॉमन नहीं है यार। मतलब क्या होता है, जो आदमी एक रेगुलर सेक्स से बोर हो जाता है, जिसको रेगुलर सेक्स से इतने ज़्यादा स्टिमुलेशंस नहीं होते हैं, वो ऐसी चीज़ों पे मूव ऑन करते हैं कि चलो भाई अब नीचे जाओ, यूज़ योर माउथ, ऐसी चीज़ों से। सो नॉट एवरीबडी इज़ ओके विद दैट। और अगर उनको इस चीज़ से स्टिमुलेशन नहीं आ रहे थे उनकी बीवी को, दिस प्रोबेबली मीन्स कि भाई साहब देयर माइट बी समथिंग, जो रेगुलर सेक्स उनको इतना ज़्यादा अपील नहीं करता था, तो इसीलिए उनकी ऐसी फटिश थी। अब मैं इस बारे में बात क्यों कर रहा हूँ, शायद मैं पूरी तरह से गलत हो सकता हूँ, क्योंकि उनके इस वीडियो में ये बयां है, तो मैंने सोचा कि मैं किसी और को समझाने के लिए इस चीज़ को प्रॉपरली थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ ब्रेक डाउन करने की। तो वो जो लैक ऑफ स्टिमुलेशन है वो ये भी दिखाता है कि देखो एक औरत है अगर जो कि बहुत कोमलता से पाली पोसी बड़ी की गई हो, ठीक है, एंड ट्रस्ट मी दे आर वेरी शाई, दे आर वेरी हम्बल, दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल, ठीक है, दे आर नॉट लाइक दिस। तो ये ऐसी नहीं होती हैं वो औरतें। तो व्हेन वंस दे हैव, उनको दे
उनके लिए जो सेक्स भी होता है ना, इट इज़ फॉर मेकिंग लव। वो सेक्स ना प्लेजर बेस्ड नहीं होता है उन औरतों के लिए, एंड आई नो दिस वेरी वेल, ठीक है। इसीलिए तो भाई इतना सारे लोग, आप लोग मुझे सुन रहे हो, बिकॉज देयर इज़ समथिंग राइट। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मतलब इट इज़ नॉट नेसेसरी कि उन्होंने भाई, उनका फर्स्ट टाइम है इन सब चीज़ों से उनका इंटरकोर्स करना, दैट इज़ वाई इट इज़ सो ओके फॉर हर कि चल ये कर, चल वो कर। सो दीज कमांडिंग इन द बेड इज़ अ लिटिल बिट वियर्ड, जो कि थोड़ा सा वियर्ड है एज अ गर्ल, अगर वो फर्स्ट टाइम ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व है तो, बिकॉज दे आर वेरी शाय ब्रो। आधी से ज़्यादा चीज़ें उन्हें पता भी नहीं होती हैं और लौंडे उन्हें बिगाड़ते हैं पिक्चरें देख देख के। सो मेरे को तो आई डोंट फील दैट इनका ये फर्स्ट टाइम था। एक तो फिर हो सकता है कि इनकी बीवी का पास्ट भी रहा हो, मे बी, मैं शायद बिल्कुल गलत हूँ। एंड सेकेंडली इनके घर में जो एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट रहा है, जहाँ से जिस वजह से इनके अंदर अपने जो क्लोज्ड वंस होते हैं, ठीक है, अभी इनके पिताजी का पार्ट हम लोगों को सुनने नहीं मिला। प्रॉबेबली हिज उनके जो पिताजी हैं, कौन, अतुल जी के पिताजी नहीं, उनकी बीवी के जो पिता है, ठीक है, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, नोबडी नोज दैट। तो प्रॉबेबली उनको भी ऐसी चीज़ों से ना काफ़ी टाइम तक गो थ्रू करना पड़ा होगा। और जब निकिता, उनकी बीवी, ने ये चीज़ें नोटिस की, शायद मैं पूरा ही नाम गलत बोल रहा हूँ, मैं अभी चेक भी नहीं करना चाहता, बट उनकी जो बीवी है, उनको जो क्लोज रिलेशंस है उनका कोई भी मीनिंग नहीं होता, ये चीज़ उसी चीज़ से बहुत अच्छे से समझ आ गई है, ठीक है। और देखिए, अगर ये उस औरत के मेंटल डिसऑर्डर का केस नहीं होता ना, तो मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ऐसे केसेस रोज़ होते हैं जहाँ पे एक अमीर आदमी के साथ शादी करके उसे बिना अब्यूज़ किए बिना, भाई वो अच्छी लड़कियाँ, अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं होती है, वो भाई चुपचाप छोड़ के चली जाती हैं और फिर ऐसी चीज़ें करती है। बट जिस तरह का अब्यूज़ अतुल जी ने सहा है, दैट इज़ नॉट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। ये वो लोग होते हैं जो अपने क्लोज्ड वंस को ना बाहर के लोगों से भी बहुत ज़्यादा बुरी तरह से ट्रीट करते हैं। तो आप भले ही किसी भी लड़की के साथ हों, ऑलवेज़ क्वेश्चन कि आपका पार्टनर आपको जिस तरह से बिहेव कर रहा है, क्या आपका कलीग आपके साथ ऐसे बिहेव करेगा? देखिए, इट इज़ ओके कि आप दोनों को एक साथ नहीं रख सकते हैं, बट इज़ दैट बिहेवियर एक्चुअल में एक्सेप्टेबल है भी या नहीं? तो मैं सिर्फ ये तो नहीं बोल सकता हूँ कि शादी के पहले ही इसने सोचा था कि भाई साहब मेरे को एक अमीर आदमी मिलेगा, उससे मैं शादी करके डाइवोर्स दूंगी। नो, इट वाज नन ऑफ दैट, ठीक है। ऐसा अगर होता तो ये स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट होती, बट यहाँ पे हमें प्योर एब्यूज़ का केस दिख रहा है। तो मे बी जिस तरह से बाद में इन्होंने पैसे एक्सटॉर्ट करने की कोशिश की, मेरे पास इतने सारे कॉल्स आते हैं, इतने सारे मेल्स आते हैं, जहाँ पे लड़के इस चीज़ में फंस जाते हैं कि लड़की उनके किस फियर के साथ प्ले कर रही है। लड़की को एक बार पता चल जाता है कि अगर मैं इसे छोड़ के जाऊंगी तो ये बर्बाद हो जाएगा, ये फियर पता चल गया, इसी के ऊपर उनके पैसे लेने कि प्लीज़ मेरे को दे दो, मेरी पूरी लाइफ बर्बाद है, मेरे को किसी से बात नहीं करनी है, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, मेरे पास पैसे नहीं है। ये आज उनके साथ हुआ है, कल आपके साथ। इन चीज़ों से आप डील कर, भगवान बिल्कुल भी ना करे, बट देयर आर चांसेस यार। जिस तरह से आजकल के रिलेशनशिप्स में कोई भी प्योरिटी नहीं है, लोगों में जो लैक ऑफ बॉन्डिंग एबिलिटी है, मतलब जस्ट बिकॉज अतुल जी एक अच्छे इनोसेंट घर से है, जहाँ पे उनके पिताजी, उनकी माताजी के बीच में एक बहुत अच्छी म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, बताया भगवान में कितना मानते थे, ये सारी चीज़ें थी, तो उन्होंने एज्यूम किया था कि दैट इज़ हाउ एवरी अदर रिलेशनशिप वुड बी, बट ऐसा उनके साथ हुआ नहीं। और जहाँ पे अतुल जी ने एक्चुअल में इमोशनली अपने आप को एक हद तक डिटैच किया, ठीक है, कि ठीक है मुझे नहीं चाहिए, अब डाइवोर्स फाइनल करो, वहाँ पे उनको प्रॉपरली अब्यूज़ और ज़्यादा फाइनेंशियल लेवल पे करना स्टार्ट कर दिया। इट इज़ ऑल अबाउट अब्यूज़। तारीख पे तारीख वाली जो उन्होंने बात बहुत अच्छे से डिस्क्राइब की है, उन्होंने बिगर एक्सटेंट पे वो चीज़ की। तो मेरे को ये चीज़ बोलनी तो नहीं चाहिए थी, बट बहुत स्टार्टिंग में ही ना हर एक आदमी को अपने लिए सही समय पे स्टैंड लेना आना चाहिए, नो मैटर वॉट, किसी के आगे नहीं झुकना है। यही चीज़ अतुल जी ने भी अपने वीडियो के लास्ट में हम सबके लिए एक मैसेज छोड़ा है, ठीक है। अब मैं कुछ साइंस पे आ जाता हूँ जिनकी वजह से शायद आप ऐसी सिचुएशंस में आने से थोड़ा बच सकें। इज़ कि भाई साहब थोड़ा सा ना एक एसेंशियल बैकग्राउंड चेक इम्पॉर्टेंट होता है। नॉट जस्ट बैकग्राउंड चेक, मैं आपको ये भी बोलूँगा कि टू ऑल दी मैन, भाई अब है, आदमी की वैल्यू पैसे से है, मैं उस चीज़ को डिनाई नहीं करूँगा,
बट थोड़ा बहुत ना ये एक्सपीरियंस आपके लिए ना सोशल स्किल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि आप इंसान की परख हो आपको, उसके आसपास की सराउंडिंग से उस इंसान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा होगा, उसके बिहेवियर कैसा इम्पैक्ट हुआ होगा, आप इन सटल साइंस को पढ़ पाओ। आप सिर्फ वो मत सुनो जो सामने वाला बोल रहा है, आप एक्चुअल में इस चीज़ पे भी ध्यान दो वो क्यों बोल रहा है और इसका और क्या मीनिंग हो सकता है। तो थोड़ा सा ना आपको वो समझ बढ़ाने के लिए थोड़ा सा रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस आप लोगों के लिए असेंशियल है, ताकि आप लोग ऐसी सिचुएशंस में कभी ना फंसें। आप लोग इन अर्ली साइंस को रीड करना सीखें, अपने लिए स्टैंड लेना सीखें और चीज़ों को मिस इंटरप्रेट ना करें। और कैसे इनके परिवार वालों ने इसे समझाया कि पिता की तबीयत खराब है तो शादी कर लो, तो उसने शादी कर ली। और ये पढ़ी लिखी लड़की है, तो पता नहीं मुझे क्यों किया शादी इसने। अब मैं इस चीज़ को भी रूल आउट नहीं करूँगा कि क्योंकि उनके फादर इन लॉ की उनकी एज थोड़ी कम बची थी, उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो गई थी, तो शायद उनका टाइम पास आ गया था, तो इसीलिए और जल्दी शादी कर ली। तो आई जस्ट डोंट नो, मतलब शायद मैं भी उनकी जगह होता तो ये गलती हो सकती थी, बट देयर वर सम थिंग्स दैट वर वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अक्सर क्या होता है, जब आदमी को, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अतुल जी को ये चीज़ नहीं पता थी, बट देखिए आपको भी अगर व्हेन वेयर एंड हाउ नहीं पता होगा ना, कब कहाँ कैसे एक रिलेशनशिप का, एंड इफ़ यू नो दैट अ गर्ल नोज इट, यू विल बी इन मैडली इन लव विद हर। ठीक है, इसके ऊपर मैंने वो एक वीडियो बनाया है जिसमें मैं ऐसे थंबनेल बना के 4 लड़के एक ही लड़की पे टर्न बाय टर्न, फिर पीछे एक फूल लेके खड़ा है, वो वीडियो आप इसके बाद ज़रूर देखिएगा, मैं अटैच करूँगा। डोंट मिस दैट वीडियो, क्योंकि आप उन साइंस को भी रिलेट कर पाओगे जहाँ पे शायद आपके पिताजी आपकी मम्मी की बात इसीलिए सुनते हैं क्योंकि बिकॉज ही नोज दैट ही इज़ पावरफुल एंड ही वॉन्ट्स टू फील दैट ठीक है उनकी बीवी के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा। एट द सेम टाइम आपकी बीवी शायद इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठा के आपको अब्यूज़ कर सकते हैं, बट दैट डजेंट मीन कि आप इस बिहेवियर को टॉलरेट करें। इन दोनों चीज़ में बहुत फ़र्क है। कर आदमी वही रहा है जो उसकी बीवी बोल रही है, बट दोनों के पीछे इंटेंट जो है औरत का, वो इस चीज़ का कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल बदल रहा है। क्योंकि ये नार्सिसिस्टिक लड़कियां होती है, दे विल, एक बार इन्हें पता चल जाता है, दे विल आपके माइंड में ऐसा फियर डेवलप कर देंगी, ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस कर देंगी, ऐसी चीज़ें कर देंगी कि आपको डर लगेगा कि कहीं मैं गलती से इसे अपसेट ना कर दूं, अदरवाइज सब बर्बाद हो जाएगा। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप इन चीज़ों से बचें। अब हालांकि अगर आपको किसी औरत में ऐसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स दिख रहे हैं, आपको ये बिहेवियर नज़र आ रहा है, जो कि काफ़ी सारे रिलेशनशिप्स में ना फ्यूचर में जाके ये चीज़ें भी डेवलप होती हैं, इसीलिए एक आदमी को अपने मैस्कुलिन में कंटिन्यूसली रहना होता है। मैं इस वीडियो में उस बारे में अभी बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बट एज सुन एज यू नोटिस कि कोई औरत बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिकली बिहेव कर रही है, तो इन लड़कियों के सामने ना कभी भी अपना बिहेवियर प्रेडिक्टेबल मत बनाओ। उनको एक बार अगर पता चल जाता है कि इसको क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, कौन सी चीज़ इसको ट्रिगर करती है, इन चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान करके इनको जो चाहिए ना वो बहुत प्रॉपरली आपको इस तरह से कंट्रोल करती हैं, और आपको कभी भी वो चीज़ नहीं देंगी जो आपको चाहिए। जहाँ पे एट द एंड अतुल जी को केवल ये चाहिए था कि मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरी एक हैप्पी फैमिली हो, उस चीज़ को कभी अचीव नहीं करने देना चाहती थी, और केवल उनके इसी अच्छे बुरे लाइक्स डिसलाइक्स को अंडरस्टैंड करके उनसे पैसा पूरा निकलवा के कंटिन्यूसली शी डिस्ट्रॉयड दैट मैन। एंड आई डोंट वांट, मतलब ये काफ़ी सारे लड़कों के साथ ये चीज़ें होती हैं, दे आर इनटू दिस। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप लड़कियों को प्लीज़ करने की कोशिश मत करो, बिकॉज दे आर नेचुरली डिसाइंड टू प्लीज़ यू। अब मैं वापस इस वीडियो में बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा इस बारे में, अदरवाइज़ कॉन्टेक्स्ट हिल जाएगा, बट आई जस्ट होप कि ऐसे धीरे धीरे लॉ को समझ में आए। मतलब पहले ही कुछ चीज़ें सोच समझ के बनाई गई थी, उन चीज़ों में थोड़े से चेंजेस लाने पड़ेंगे। और सोशल मीडिया पे मैं बात करूं, मिस्टर अमीश अग्रवाल है फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, उनसे मेरी कई बार बात हुई है। दैट मैन हैज़ डन अ मार्वेलस जॉब, ठीक है, ट्रस्ट मी। मतलब मैंने उनसे 1-2 बार पर्सनली भी बात की है इंस्टाग्राम वगैरह पे, एंड जो उस आदमी का कॉन्शियस लेवल है भाई, हम कुछ नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं यही डिकोडिंग कर सकता हूँ, बट सोसाइटी की डिकोडिंग वो आदमी कर सकता है भाई। सेकेंडली वो अभी इनके चैनल पे भी गए थे,
राज शमानी जी के चैनल पे और एक लेडी आई थी, मतलब धिक्कार है मुझ पे, मुझे अभी उनका नाम नहीं याद आ रहा, बट उन्होंने भी आदमियों के लिए बहुत सारे कंट्रीब्यूशन किए हैं, ठीक है। उन्होंने उनकी डेटिंग लाइफ वगैरह को भाई साहब बहुत अच्छे से सुधारा है। मैं ये गलती नहीं करूँगा, लेट मी क्विकली फाइंड हर नेम, ताकि ना मैं इनको भी, ठीक है, मैं इन्हें ठीक से एड्रेस कर पाऊँ। शी हैज़ डन अ मार्वेलस जॉब। दीपिका भारद्वाज, मैंने बस बी देखा था। अमेजिंग वुमेन, शी इज़ ऑल्सो डूइंग अ लॉट। मैं अपने लेवल पे बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मे बी इन फ्यूचर शायद मतलब मेरे अंदर भी इतना विजडम आए कि मैं इन लोगों की तरह इस तरह से आगे आ पाऊँ। तो द कंप्लीट दे आर सेविंग मैन, ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं यार, बट दीज टू आर माई फेवरेट्स व्हेन इट कम टू ऐसी सिचुएशन जहाँ पे लॉ की बात आ जाती है। तो अ बिग थैंक्स टू देम। सेकेंडली, आपके अंदर वो समझ होनी चाहिए, जस्ट डोंट फोकस ऑन मनी, थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस पे करो, क्योंकि क्या होता है ना, लड़कियों को तो कंटिन्यूसली अटेंशन मिलता रहता है, ठीक है। दे इवेंचुअली नो अंडरस्टैंड कि एक आदमी के साथ कैसे डील करना है, रिगार्डलेस वो डेटिंग नहीं भी करना चाहती होती है तो भी वो डील कर लेती हैं, बिकॉज एट द एंड दे लव अटेंशन। इट्स नॉट एवरी गर्ल बट मोस्ट ऑफ देम। तो दे अंडरस्टैंड, उनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। और तुम भाई साहब, यू आर अगेन स्टक लाइक मी विथ सो मैनी थिंग्स टू स्टडी, टू टीच, टू बिल्ड द सोसाइटी, बट थोड़ा सा इन चीज़ों के हिसाब से आपको भी मॉडिफाई करना है। मैं सच में आदमी को किसी भी सिचुएशन में देख सकता हूँ, बट एक आदमी जब विक्टिम बनता है ना किसी चीज़ का, आई हेट दैट। और कभी मतलब इस केस में भी मेरा अजम्पशन स्टार्टिंग में थोड़ा गलत था, बट अगेन दिस मैन वाज नॉट अ विक्टिम टू एनीथिंग, ठीक है। ही मेड हिज लाइफ वर्थ इट। उन्होंने जितना भी जिया है, ये अवेयरनेस क्रिएट किया, जिस वजह से मैं ये वीडियो बना के आपको ये चीज़ें समझा पा रहा हूँ। सो अंडरस्टैंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स। आई होप मैं कुछ गलत ना बोल गया हूँ। मैंने सच में, मेरा कोई भी इंटेंट नहीं है किसी को भी डिसरेस्पेक्ट करने का, ठीक है। क्योंकि जिनको जिसकी उतारनी है वो उतार रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो आ रहे हैं, कैसे वो आगे आगे भाग रहे हैं, घर छोड़ के भाग रहे हैं एंड स्टफ लाइक दैट। बट सो गाइज प्लीज़, मतलब कुछ बोल दिया हो तो लेट गो कर देना, ठीक है। सो आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट अनदर वीडियो। आई लव यू ऑल, बाय।